Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली चल क्या रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज जो ये रीडिंग है ये आपके लिए आई ओपनिंग रीडिंग साबित होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर एक इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर ट्रैप्ड रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सो यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हैं। आपको आज की पाइल सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। बातें कड़वी जरूर होंगी लेकिन सच्ची होंगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है द विच का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द होली किंग का कार्ड है। 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द अर्थ मदर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सिड का कार्ड है। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। एंड यहाँ पर पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। बहुत ध्यान से रीडिंग को सुनना है। इस रीडिंग से सिर्फ अपने रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है और किस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं, उस पर गाइडेंस आपको कंप्लीटली मिलेगी। डिफेंसिव कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि मैम ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। आपको अपने रिश्ते के बारे में अगर जानना है तो बड़े ध्यान से रीडिंग को सुनिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, आज के टाइम पर जहां पर आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल प्रपोजल दें, आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट दें, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपना 100% दें, उन्होंने जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप को अनस्टेबल बनाया है उसे स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं, ये उनका फर्ज बनता है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सच आपके रिलेशनशिप का ये है कि आपके पार्टनर एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, जगल माइंडेड है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर उनके दिल और दिमाग में सिंक्रोनिसिटी नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर का दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है।
दिल उनका आपकी तरफ बढ़ने को कहता है, लेकिन दिमाग उनका ये कहता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशंस आज क्रिएट हो चुकी हैं, उन सिचुएशंस के चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोनों का जो ओपिनियन पॉइंट है दिल और दिमाग का, वो डिफरेंट है, और आपके पार्टनर इस वजह से कंफ्यूज्ड है, माने किसकी। ठीक है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आपके पार्टनर भी आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी दिल ये है कि वो आपको स्टेबल प्रपोजल दें। उन्होंने जो आपका विश्वास तोड़ा, उस विश्वास को दोबारा हासिल करें। ठीक है, लेकिन वो सारी सिचुएशंस नहीं बन पा रही हैं। आपके पार्टनर धीरे 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 चीज़ों को प्लान करते हैं, और जब तक वो प्लान करके हटते हैं तब तक सिचुएशंस उनके अगेंस्ट आकर खड़ी हो जाती हैं। ये सिचुएशंस चल रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की तरफ जब भी बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आसपास दरवाजे बंद ही नज़र आते हैं, उन्हें आगे सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है जिससे कि वो आपकी तरफ को बढ़ पाएँ। महसूस कर पाते हैं कि कोई ना कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी के अंदर रुकावट डालने की कोशिश करता है, उनके डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ वो फील कर पाते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, और अगर मैं आपकी बात करूं, आप भी तो इसी एनर्जीज़ में हैं। आप भी जब इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको परेशान करना शुरू कर देती है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को निभाना भी चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए। जब आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप में अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को क्यों निभाएंगे? इस तरह के सवाल आपको आपके अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। ठीक है, वो नेगेटिविटी होती है, वो क्यों आती है, वो आप जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज के टाइम पर आपके इस रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। जो सपने आपने देखे, जो सपने आपके पार्टनर ने देखे इस रिश्ते को लेकर, वो सभी सपने बिखर रहे हैं। उन सपनों में आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, ये जो फासला है ना आप दोनों के बीच का, वो बढ़ता जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देंगे। आपके पार्टनर को कभी तो आपके प्यार की रियलाइजेशन होगी। यहाँ पर रियलाइजेशन की तो बात ही नहीं है, आपके पार्टनर को रियलाइज्ड है कि वो आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन कंप्लीटली है, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है। और यहाँ पर आप भी ये चीज़ मानते हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो ईश्वर या यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर भी ये बात मानते हैं कि वो अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहे हैं। जब चीज़ें अच्छी ही नहीं हो पा रही हैं, तो ईश्वर को कभी तो उनके ऊपर तरस आएगा, कभी तो ईश्वर उनको सपोर्ट करेंगे, कभी तो ईश्वर की तरफ से इस रिश्ते के तरफ बढ़ने वाली उनके लिए भी एनर्जीज चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप दोनों की ईश्वर से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, ना आपका कोई कर्म यहाँ पर इस एक्सपेक्टेशन को अपने जीवन में हासिल करने के लिए बढ़ रहा है, ना आपके पार्टनर का। दोनों आप कोई भी कर्म इस डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्सल आप एनर्जीज आपको सपोर्ट करें, जहाँ पर यूनिवर्स की सपोर्ट आपको मिले। ऐसा कुछ भी नहीं आपकी ज़िंदगी में आप लोग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अब आप कहेंगे मैम हमने तो रिश्ते को सरेंडर कर दिया, अब इससे बड़ा और क्या काम कर सकते हैं हम? वो स्थिति से भागना होता है जो आप कर रहे हैं ना, इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना। आप अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करने की कोशिश करते हैं। ये तो बचपन से सीखते आए हैं हम, ये तो मॉरल वैल्यूज़ हैं। जब आप खुद की ही मदद नहीं करना चाहते हैं तो ईश्वर आपकी मदद क्यों करेंगे? गिव मी दिस सिंपल आंसर, क्योंकि आपने प्यार किया। प्यार एक वो पवित्र वर्ड है या वो पवित्र एहसास है जो शायद अगर आप दोनों ने एक्सट्रीमिटीज में एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस किया होता तो एक दूसरे के साथ इस तरह की एनर्जीज में आप दोनों कभी भी ना होते। अगर आप कहते हैं ना आपका प्यार 100% सच्चा है, तो वो 100% वाली एनर्जीज नहीं है। अगर
प्यार 100% सच्चा होता ना, आपके पार्टनर ने आपके साथ चाहे जितना भी बुरा किया होता, आपके मुंह से एक भी गलत शब्द अपने पार्टनर के लिए ना निकलता। यही तो प्यार का वो रस है जिसे ईश्वर आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसमें पहले ही प्योरिटी होती तो आपके इस रिश्ते को इस तरह से तपाया ना जाता। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर जर्नी में हैं। मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, किसी भी जर्नी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल जर्नी है आप दोनों की, जिसमें कुछ कार्मिक्स आपके भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ उन कार्मिक्स को सेंटर पॉइंट रखकर भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर अपने अपने योगदान देकर ही ये प्यार हासिल होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर कोई ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है जो आपके पार्टनर को भयभीत भी करती है, जो मिसलीड भी करती है, जो पर्सनालिटी आपके पार्टनर को मिसगाइड करती है, मैनिपुलेट करती है। ठीक है, और वो कोई मदर लाइक फिगर हो सकती है। ठीक है, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सच है आपके रिश्ते का, इसको अपना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, जितनी आज मैं रीडिंग में आपको चीज़ें बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 70% चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन आप देखकर भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, अगर आप नहीं तो और कौन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत लोअर एनर्जीज में है। जिस पर्सन को अपने जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है वही समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर्सन से आप स्टेबल डिसीजन लेने की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। कितनी समझदारी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर सकते हैं। अगर इसी तरीके की एनर्जीज चलती रहीं तो ये बात आप भी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म होने की तरफ ही बढ़ रहा है। सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन जब एक टावर मूवमेंट होता है ना, तो किसी को अपने रिलेशनशिप का चार्ज लेना ही पड़ता है, अदरवाइज ये टावर कंप्लीटली कब गिर जाएगा आपको पता भी नहीं लगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसके पीछे कारण ना आप हैं ना आपके पार्टनर है एग्जैक्टली। यहाँ पर कोई और पर्सन है जो आपके इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज करता है, और एनर्जीज को इस तरह से चेंज किया जाता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी और पर्सन के द्वारा आप दोनों के रिश्ते में ये नेगेटिविटी डाली जा रही है। अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं बनाएंगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। इसमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स से पॉजिटिविटी इम्बाइब करने की कोशिश करें, या आप अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। यहाँ पर एनर्जी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनर्जीज़ को ही चेंज नहीं कर पाए तो इस रिलेशनशिप में यही जिगजैग एनर्जीज जो आज तक चलती आई हैं वही चलती जा रही हैं, और अब पता है क्या है, रिश्ता इरिवर्सिबल एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली कईयों का रिश्ता जून में इरिवर्सिबल एनर्जीज में चला जाएगा, शादी हो जाएगी आपके पार्टनर की, उसके बाद चीज़ों को रिवर्स कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर किसी तरह से, मतलब अगर आपके पार्टनर एक मेल हैं तो उनकी वाइफ कंसीव कर जाए, अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो वो खुद कंसीव कर जाए, तो वो चीज़ है ना यहाँ पर। ठीक है, वो इरिवर्सिबल एनर्जीज होंगी, उसमें एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये फैक्ट चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, और आप इस सच्चाई से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपके साथ घटित नहीं हो सकता। ठीक है, आपने सच्चा प्यार किया है,
सच्चे प्यार को भी बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और अगर उस परीक्षा में ही फेल होते रहेंगे तो प्यार हासिल कैसे करेंगे? ठीक है, सो ध्यान से इस रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रही हूँ। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं अब इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है डेस्टिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिटर स्वीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वर्कहॉलिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनसिक्योरिटी का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैमियल का कार्ड है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफेल का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके इस रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों ने भी एक दूसरे के लिए क्रिएट की है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे हैं कि आप दोनों अगर एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं तो ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे के पास ज़रूर पहुंचा देगा। ठीक है, डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं, अपने कर्मों से लिखते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें ईश्वर अपने जीवन में देकर भेजते हैं, आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से ज़रूर समझाना चाहूँगी। जैसे कि किसी की कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब लिखी हो, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब तो पर्सन को तब मिलेगी ना जब वो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देगा, कि अपने आप मिल जाएगी, अपने आप कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, नहीं होता है ना ऐसा। तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया कि अपने आप मिल जाएगा। अपने आप नहीं मिलने वाला है, जाग जाइए, नींद से उठ जाइए। यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है। आपको भी अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए लम्हों को रीलिव करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ दोबारा उसी तरीके से जीना चाहते हैं जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ जिया करते थे। लेकिन ये सिर्फ यादें यादें बनकर ही रह रही हैं, क्योंकि इतना चाहने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं, और उसके चलते आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते जाते हैं। उन लम्हों को ऐसे अचीव नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप सोचते हैं। यहाँ पर वर्कहॉलिक का कार्ड है। आपके पार्टनर ने तो अब इमोशंस के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। वो अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना उन्हें इन इमोशंस के बारे में सोचना पड़े, ना उन्हें वो पेन महसूस हो। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके इस रिलेशनशिप में, उससे भी डिस्टेंस क्रिएट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। आपके जो पर्सन है वो इम्पार्शियल होकर इस रिलेशनशिप के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को अलाइंड है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। न्यूट्रल होकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, तब आपको समझ आएगा कि इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ बायस नहीं होना है, अपनी तरफ बायस नहीं होना है, थर्ड पार्टी की तरफ को बायस नहीं होना है।
न्यूट्रल होकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, आपको समझ आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप में कहाँ कमी आ रही है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड है, आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आप भी अपने इस रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पता तो आपको भी है कि जिस तरीके की एनर्जीज बनी हुई हैं इस तरीके से तो आपका ये रिलेशनशिप आपके हाथ से कंप्लीटली चला जाएगा। एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको भी है, लेकिन आप उस इनसिक्योरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी भी हालात में ख़त्म हो, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनसिक्योरिटी की एनर्जीज हैं इसमें ऑपरेट करने से कुछ नहीं होगा, वो आप दोनों का इम्बैलेंस शो करती हैं ये इनसिक्योर एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये बात नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्रा है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। और मैं थ्रोट चक्रा की ही क्यों बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पूरी लाइन में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों चक्रास आपके पार्टनर के ब्लॉक्ड हैं। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होती है, उन्हें आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सताता है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, उन्हें ये भी महसूस होता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके जो भी इमोशंस हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन इमोशंस को वो रिलीज़ ही नहीं कर पाते। ठीक है, हार्ट चक्र उनका ब्लॉक्ड है, जो फीलिंग्स हैं वो अंदर ही अंदर हैं और वो उनके अंदर घुटन पैदा कर रही हैं। उन फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने की वजह से आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर की जो थ्रोट चक्रा में एक ऐसी ब्लॉकेज है कि जब भी वो आपके सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा से एक ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो उनके अंदर फियर भर देती है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। ठीक है, और आपका भी कहीं ना कहीं ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ये इफेक्टेड है, हार्ट चक्रा आपका भी इफेक्टेड है। उसका रीज़न ये है कि इनसिक्योरिटी आपको भी इस रिश्ते को लेकर होती है। ठीक है, आप भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। इमोशंस आपके अंदर भी अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारे हैं। थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेज इस तरह की है कि आप ना अपने इस डर को अपने शब्दों में गलत तरीके से बयां करते हैं। आप ये चीज़ कहते हैं आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, आपको अब अपने पार्टनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपके पार्टनर से कोई फ़र्क ना पड़ रहा होता तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप टैरो रीडिंग क्यों देख रहे हैं। ये झूठ बोलना, खुद से झूठ बोलना सबसे डेंजरस होता है। ठीक है, तो खुद से भागने की कोशिश मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में इस पॉइंट पर आप भी बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। ये दर्द ना आपसे बर्दाश्त हो रहा है ना आपके पार्टनर से बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, बिना स्ट्रैटेजी के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पर मुसीबतें हैं वो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए क्रिएट नहीं की है, बल्कि एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। उस एनर्जी ने आपके रिश्ते में क्या जहर घोला है पहले तो वो जानने की ज़रूरत है, उसे हम ब्लॉकेजेस कहते हैं। उसके बाद उन ब्लॉकेजेस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। अगर आपकी ब्लॉकेजेस ऐसे ही रहती हैं और आप कहते हैं कि आपके पार्टनर रीयूनियन एनर्जीज़ में आ जाए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है कि आपके पार्टनर रीयूनियन की एनर्जीज़ के बारे में सोचेंगे भी। उन्हें सिर्फ यही लगेगा कि अगर ईश्वर का साथ होगा, उनकी मर्जी होगी तो इसमें रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आइए अब जानते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड है विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माइलस्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फियर का कार्ड है।
सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि आप एक विक्टिम हैं, जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इस टाइम पर अगर कोई विक्टिम है तो वो आपके पार्टनर है। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका रिश्ता इस झरने की तरह ना बहना चाहिए, स्टेगनेंट हो गया, और जहाँ पर स्टेगनेंट एनर्जीज रहती है ना, वो चीज़ स्मेल करनी शुरू कर देती है। पानी अगर रुक जाए तो वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अपने इस रिलेशनशिप में आपको ये बात समझनी होगी कि विक्टिम आप नहीं हैं आज के टाइम पे, आपके पार्टनर हैं, और ये वक्त रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। इस बात को बेसिक में समझने की ज़रूरत है, ये डिवाइन चाहते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप करेज के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर सब कुछ करने का जज्बा है, आप कुछ भी कर गुजरेंगे अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तभी आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फियर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। फियर ये थर्ड पार्टी द्वारा जनरेट किया गया है, तो इस एनर्जी को एलिमिनेट करने तक की हिम्मत अगर आपके अंदर है तो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, क्योंकि करेज के साथ ही माइलस्टोन अचीव होते हैं, और इस रिश्ते को हासिल करना ये एक माइलस्टोन से कम नहीं है। इस माइलस्टोन को अचीव करना चाहते हैं तो हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में आपकी फैमिली हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्टनर को इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालना पड़ेगा, करेज के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी इस रिलेशनशिप में से ये फियर की एनर्जीज एलिमिनेट होंगी। आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है वो आज मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है। अगर आप अपने इस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए सच में जज्बा रखते हैं, सच्चा प्यार उनसे करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। किस तरीके से इस रिश्ते की एनर्जी को बार बार चेंज किया जा रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। तभी आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज आ पाएंगी, अदरवाइज आप रीयूनियन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने के लिए आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, एंड ब्लॉकेजेस को जानकर अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। ओके, ये वाला कार्ड भी मैं कंसीडर करूंगी। सो आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसिस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेचर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द ओक किंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आप अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड सबसे कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए बड़े ध्यान से इस रीडिंग को समझना है। इस रीडिंग को समझने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बट वो हमारे रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है वो चीज़। तो हमें उन चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत होती है। तो आज जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आएगा उसे एक पॉजिटिव वे से लेंगे, ठीक है, और उन चीज़ों के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये रिलेशनशिप ना तो आगे बढ़ रहा है, ना इस रिलेशनशिप में फिनिशिंग एनर्जीज आ रही हैं। मतलब कि अगर आप अपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर। आपके रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। बट आज इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। वो खुद भी उसी स्थिति पर अटके हुए हैं जहाँ पर पहले सिचुएशंस फंसी हुई थी, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे। आज भी आपके पार्टनर उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ठीक है। आज के टाइम पर आपको ये महसूस होता है कि आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ हैं, आपके पार्टनर बेहद खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी के साथ अपने फ्यूचर के ड्रीम्स बना रहे हैं। बट सच ये है कि आपके पार्टनर तो भीड़ में भी अकेले हैं। आपके पार्टनर को ये अकेलापन खाए जा रहा है। आपके पार्टनर अपने आप में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर सिचुएशंस कुछ इस तरह की चल रही हैं जिन्हें टैकल करना भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, ठीक है। आपके पार्टनर और आपका जो ये रिलेशनशिप है, इसका बैलेंस हर नो मून पर डगमगाता है। आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जी का चेंज कोई और पर्सन कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बैलेंस अटेन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की गई सभी मेहनत ज़ीरो साबित होती है आपके सामने। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पार्टनर आप
आपको बेवकूफ़ पहले भी बनाते आए हैं, आज के टाइम पर भी जब आप रीडिंग्स में उनकी एनर्जीज़ को इस तरह से पॉजिटिव देखते हैं कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि आपके पार्टनर बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मेहनत मैम वो है कहाँ, हमें तो वो मेहनत बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। वो आपको नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि उस मेहनत का कोई फल ही आपके पार्टनर को नहीं मिलता है। आपके पार्टनर एक ब्लॉक सिचुएशन में आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आपके पार्टनर ने आपके तरफ अपना रुझान किया हुआ है, आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करना चाहते हैं, उन्होंने ये डायरेक्शन बहुत पहले ही ऑप्ट कर ली थी, लेकिन इस डायरेक्शन में अपनी मेच्योरिटी के साथ आगे मूव करते हुए भी आपके पार्टनर को कोई सही रास्ता नज़र नहीं आता है। आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो सामने से रास्ते बंद ही हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए पैशनेट हैं, वो इस रिलेशनशिप को गो थ्रू करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि क्या गलतियां उन्होंने की हैं। तो ये जो आप बार बार अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको हर्ट किया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एक बहुत बड़ी गलती की हो जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई। बट उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस रिलेशनशिप में आज भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। उन्होंने एक गलती अगर की तो उस चीज़ की रियलाइजेशन भी आज आपके पार्टनर को है, ठीक है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। अगर आप अपनी जगह पर आज इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं, आपको ये लगता है कि आप जो कुछ भी डिज़र्व करते थे आपके पार्टनर ने वो सारी चीज़ें आपसे छीन ली हैं, तो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील होती है कि आपको भी खुश होने का हक है और वो ये खुशी आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब वो आपको खुशियाँ दे सकते थे तब उन्होंने आपको खुशियाँ नहीं दी, तो अब एटलीस्ट वो एक स्टैंड लेकर आपको खुशियाँ दें। आपको आपके पार्टनर की तरफ से इमोशंस देखने को नहीं मिलते हैं। आप ये बात हमेशा कहते हैं कि मैम अगर सच में उनके अंदर हमें लेकर इमोशंस हैं, अगर वो सच में हमसे प्यार करते हैं तो वो हमसे कहते क्यों नहीं कुछ। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें आपसे क्यों कहेंगे और कैसे कहेंगे। एक तो बार बार एनर्जी चेंज होती है, हर 15 दिन में, मतलब महीने में एक बार एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। नो मून पर एनर्जी चेंज हो जाती है। 15 दिन आपके पार्टनर को सेटल करने के लिए लग जाता है, फिर अगले 15 दिन में जब उनकी एनर्जी हाई जाती है तब उन्हें ऐसा लगता है कि आपको एकदम से ट्रिगर नहीं देना चाहिए। आपकी एनर्जीज को उन्हें इस तरह से शेक करने का कोई भी हक नहीं है। तो आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे तभी इन इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने का कोई मतलब बनता है। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस तो रख दें, उसके बाद आपके लिए कोई स्टैंड ही ना ले, ठीक है। इस वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है, इस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत गहरे इमोशंस हैं। वो आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। अपने जीवन में उनसे गलती हुई उस चीज़ की माफ़ी मांगते हुए उसके बाद उनके जीवन में क्या कुछ हुआ वो आपको बताना चाहते हैं। वो आपको एक इमोशनली स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज बार बार चेंज होती हैं उससे उनके अंदर एक डर है कहीं वो आपके सामने दोबारा से गलत साबित ना हो जाए। आपके पार्टनर को ये भी बहुत बुरा लगता है कि आप उन्हें धोखेबाज मानते हैं। आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया और आपके पार्टनर पहले भी आपको धोखा दे रहे थे, अब भी वो आपको धोखा ही देंगे। ये डर उनको अंदर से सताता है कि आपका थॉट प्रोसेस उन्हें लेकर ऐसा है, तो वो किस तरह से आपके सामने अपने इमोशंस को रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक फियर की एनर्जीज में भी नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात कहूँ
तो ये आपके पार्टनर का जो डर है वो जायज़ भी तो है। आप भी तो आज तक अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं। आप ये बात समझते हैं कि आज जो भी आपकी परिस्थिति है वो आपके पार्टनर की वजह से ही हुई है। आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल जा रहा था, आपके पार्टनर ने ही इस रिलेशनशिप से टैप आउट किया है। आप ऐसा समझते हैं अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है? तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर को वो वाइब रिसीव हो जाती है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मुझे पता है ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बट जो आपके रिश्ते की सच्चाई है उसको भी तो समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की एनर्जीज जब आपके अगेंस्ट टर्न हुई तब भी 100% गलती उनकी नहीं थी। यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करके आपके पार्टनर को आपसे दूर ले गए। आप इस चीज़ को इग्नोर करके बाकी सभी फैक्टर्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इग्नोर करने से चीज़ें ख़त्म थोड़ा ना हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म थोड़ा ना हो जाएंगी, आंखें बंद कर लेंगे तो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होता है। ठीक है, आप उनसे एक बहुत स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको सबके सामने मान सम्मान से एक्सेप्ट करें। आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी उनकी लाइफ के अंदर तब आएगी ना जब ये एनर्जी का चेंज जो है ये बंद हो जाएगा। ये बार बार ये जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो वो अपने इमोशंस हैं वो भी अपने अंदर दबाने आपके पार्टनर ने शुरू कर दिए हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर के साथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो, आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दें, वो भी ये चाहते हैं कि आपको वो सिक्योरिटी दें जो वो सिक्योरिटी आपको पहले नहीं दे पाए, आपको वो स्टेबिलिटी दें जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों की इंटेंशंस तो सेम है। इस रिश्ते को आप दोनों एक ही डेस्टिनेशन पर पहुँचाना चाहते हैं, रीयूनियन दोनों चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम में उलझे पड़े हैं। जबकि आप दोनों को लड़वा कर, आप दोनों को सेपरेट करके मज़े कोई और पर्सन ले रहा है। जब तक इस पर्सन को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तब तक इस रिश्ते में रीयूनियन नहीं हो पाएगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। पहला कार्ड फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रोथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेकेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इम्पेशंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वैनिटी का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड एडजसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। अगर आपको इस बात में डाउट है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं कि नहीं, तो प्लीज़ उस डाउट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपके इस रिश्ते को एंजल ऑफ लव से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप सबके सामने ये बात कहते रहते हैं कि आप अपने इस रिश्ते को अब नहीं निभाना चाहते हैं क्योंकि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, तो आप झूठ बोलते हैं। आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, आप अपने प्यार से झूठ बोलते हैं। ठीक है, जबकि सच ये है कि आज भी आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में स्टक हैं। इस एनर्जी से तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो मूव ऑन करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। एक रास्ता आपको बंद नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट उसके अलावा इस रिश्ते के अंदर रीयूनियन की एनर्जीज कैसे गो थ्रू हो सकती हैं उसके बारे में आप सोचने का इतना सा भी कष्ट नहीं करते हैं।
आपको ऐसा लगता है उन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया, वो ये दरवाज़ा खोले और आ जाए। आपको ये नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता जिस हिसाब से अटका हुआ है, उनकी मेहनत करने के बावजूद भी ये दरवाज़ा उनसे खुल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये नहीं पता है ना कि जो चटकनी है दरवाजे को आपकी साइड से लगी है कि उनकी साइड से लगी है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो थर्ड पार्टी इस तरह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और कोशिश क्या, ये थर्ड पार्टी कामयाब है इस चीज़ में कि आप अपने पार्टनर को भुला चुके हैं, ये आपके पार्टनर के दिमाग में वो थर्ड पार्टी डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इतने ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हैं कि वो बार बार इस रिलेशनशिप के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों के साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा कोई और इंसान कर रहा है। आप दोनों को आपस में लड़वा कर फ़ायदा कोई और इंसान उठा रहा है, आप दोनों के रिश्ते का, आप दोनों के प्यार का। अब आप अपना रिश्ता किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना। ये तो डिसाइड आपको करना है कि आप अपने इस रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपके पार्टनर के साथ भी धोखा हुआ है। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही धोखे की एनर्जीज में रखा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिश्ते के लिए खुशियों के द्वार तब खुलेंगे जब आप इस रिश्ते को लेकर अपनी परसेप्शन को चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अगर उन प्रयास में आप भी शामिल हो जाएं तो आपके इस रिश्ते में रीयूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपके पार्टनर अपनी खुशियों का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, इसीलिए तो वो निरंतर मेहनत कर रहे हैं। इस रिश्ते में आपका जो प्यार है वो रिस्टोर हो सकता है। आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बट किसी और पर्सन की वजह से एक दूसरे को इतना ज़्यादा गलत समझ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम आप बार बार खेलते जा रहे हैं, और ये साइकिल अपने आप में रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर आप ये खुशियों का दरवाज़ा अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए खोलते हैं, आप दोनों एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रह सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी की एनर्जीज में आ सकते हैं। और यही तो सपना है ना, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। आपके पार्टनर भी तो यही सपना देखते हैं कि उन्हें अगर अपनी फैमिली बनानी है तो आपके साथ बनानी है, अगर उन्हें जीना है तो सिर्फ आपके साथ जीना है। तो फिर किस बात की देरी है एक दूसरे को ब्लेम करने से? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन गो थ्रू कर पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपनी आंखें खोलिए, आज आपका प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा गलत हो गया है कि आप हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पार्टनर को ही ब्लेम देते हैं। आप अपने रिश्ते की जो आज की सिचुएशन है उसके लिए अपने पार्टनर को ही जिम्मेवार करार देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। बस ये खुशियों का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। और ये कैसे खुलेगा? इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है, आपको भी ईश्वर पर इतना भरोसा है कि आपका प्यार सच्चा है, ईश्वर आपको आपके प्यार से ज़रूर मिलवाएंगे। आपके पार्टनर को भी इस तरह से विश्वास है, लेकिन सिर्फ विश्वास के बेसिस पर आप दोनों का रीयूनियन तो नहीं हो सकता ना। आपके पार्टनर अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के बावजूद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। इस वजह से उनकी ज़िंदगी अटकी हुई है, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को अटका कर रखा हुआ है, वो आपके अकॉर्डिंग है, जबकि आप खुद वहीं पर खड़े अपने पार्टनर का ही इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर पर भरोसा रखकर अगर आप इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं तो इस रिश्ते में रीयूनियन डेफिनेटली होगा। कुछ टाइम तक आपके पार्टनर की एनर्जीज एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा तो स्ट्रगल कर चुके हैं। अब आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होगी कि जो कुछ भी उनकी किस्मत में लिखा है उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। ये अभी उनकी एनर्जीज नहीं है, बट धीरे धीरे वो एनर्जीज आ जाएंगी। आप
तो इसी एनर्जी में ऑपरेट करते हैं। आप तो ये चीज़ सोचते हैं अगर आपके पार्टनर आपकी किस्मत में नहीं लिखे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मिला है आप उसमें ही सेटिस्फाइड हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में आपको धोखा ही देना था तो यही किस्मत होगी। जब आप इस तरह से अपने हथियार ही डाल देंगे तो फिर आप रिश्ते में एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? इस रिश्ते में ग्रोथ तो आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। आप दोनों इस रिश्ते को एक नई मंजिल देना चाहते हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा कर पाएं। ये रिश्ता जिस तरह से बिखर रहा है इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है। इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसी चीज़ को तो जानने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा फैक्टर आज खड़ा हो गया है जहां पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर दी गई है कि आपके पार्टनर को तो कभी कभी ये फील होता है कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आपको बार बार ये चीज़ देखने के लिए मिलती होगी कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में किसी को उनकी जगह दे दी है। ये रीज़न ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, इस तरह से इस रिश्ते को आपके पार्टनर के सामने शो किया है कि अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो भी आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता था वो अब ख़त्म हो चुका है, सूखे हुए पेड़ की तरह हो चुका है, ये रिश्ता सूख चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर को अगर आज एक मौका मिले ना कि वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आ सकें तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें रास्ते ही नहीं मिलते। आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। आपके सामने भी अगर कोई ये बात करता है ना कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए तो आप भी सामने से यही चीज़ कहते हैं कि अगर आपके पार्टनर को आपसे प्यार है तो वो खुद अपने आप आपके पास आ जाए, आप तो आज के आज उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेंस और आपके पार्टनर का आना ये सिर्फ बातों में है। इस चीज़ को रियलिटी में चेंज करने के लिए ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी आपको और आपके पार्टनर को चला रही है ना, उस एनर्जी को एलिमिनेट करना होगा। आज जो भी स्थिति आप दोनों के रिलेशनशिप की है, जिस तरह से आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी है। और आपको ये थर्ड पार्टी एक मेजर कॉज नहीं लगती है चीज़ें गड़बड़ होने का, आपको आपके पार्टनर लगते हैं। यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से निकलने के बहुत प्रयास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो ये है आपके पार्टनर और इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई। इस बात को समझिए और आपकी भी कड़वी सच्चाई, आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं वो यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से निकल कर आया है। आइए जानते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, आइए जानते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉयस फन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द लविंग वुमेन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को लेकर जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं पहले तो उसे क्लीन कीजिए। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी भी कार्मिक सिचुएशन जुड़ी हुई है। तो उस कार्मिक सिचुएशन को आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। आपके पार्टनर तो आपके पास बार बार आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी इन चीज़ों को लेट गो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके भी कर्मास इन्वॉल्व हैं। जहाँ पर कर्मास की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ कर्मों से ही उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर जो आपकी सोच रहती है पहले उसे स्टेबल कीजिए। आपके पार्टनर जो इन आउट करते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, उसके पीछे उनकी मंशा आपको हर्ट करना नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जब वो पॉजिटिव एनर्जीज में होते हैं वो आपकी तरफ को मूव करते हैं। जब आपके पार्टनर थोड़ी सी लो एनर्जीज में हो जाते हैं, वो पीछे की ओर मूव करते हैं, तब आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देने के लिए ही आपकी लाइफ में बार बार इन आउट कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की इस चीज़ के पीछे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। अपने पार्टनर की जो इमेज आपने अपने दिमाग में बना रखी है उस इमेज को क्लियर कीजिए।
इस रिलेशनशिप की एनर्जी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के कुछ हिडन मोटिव्स हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किसी लालच से जुड़ी हुई है और अपने लालच को पूरा करना चाहती है। इन हिडन मोटिव्स के साथ ये थर्ड पार्टी आगे की ओर बढ़ रही है और आपको ऐसा लगता जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स को पहचानिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जितना अपने पार्टनर से प्यार करते हैं उतना ही आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप जॉय की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सच में जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर की ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी को दूर करना होगा और अपनी पार्टनर को इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकालना होगा। तभी आपके पार्टनर के द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर थर्ड पार्टी एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बार बार चेंज करती है। अब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन गो थ्रू करने के लिए पहले आपको अपने पार्टनर की इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को समझना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप कुछ रेमेडीज़, कुछ हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।